हे एवरीवन, इट्स मी अदिति शुक्ला और आई एम रियली एक्साइटेड कि फाइनली मैं 2 दिन बाद कॉलेज जाऊंगी और फाइनल हो गया है कॉलेज। बट दिस वीडियो इज नॉट अबाउट दैट। दिस वीडियो आई टॉक अबाउट हाउ आई कॉट माई होल सिलेबस और माई अप्रोच, और मैंने कौन से चैप्टर्स कौन से सब्जेक्ट कौन से टीचर से किए थे और मैंने शॉर्ट नोट्स कैसे प्रिपेयर किए थे। तो टॉकिंग अबाउट फिज़िक्स, तो फिज़िक्स मैंने पूरा ही MR सर से किया है। एक तो सर इतना अच्छा पढ़ाते हैं और मेरे को उनसे बहुत अच्छे समझ में आता है एकदम बेसिक लेवल से। तो मैंने पूरी ही फिज़िक्स MR सर से की है। तो मेरा कोई भी चैप्टर करने का सिर्फ एक सिंपल सा 4 स्टेप रहता था कि कोई भी आप लेक्चर देख रहे हो, आप लेक्चर मैं लेक्चर अच्छे से देखना है, उसके बाद फिर लेक्चर के साथ ही मुझे नोट्स पूरे उसके बनाने हैं और उसके बाद फिर मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करती थी, DPPs वगैरह या फिर जो भी है, फिर PYQs वगैरह अगर बचे हैं तो, और उसके बाद एंड में मैं शॉर्ट नोट्स बनाती थी। तो फिज़िक्स में जैसे आज मैंने पूरा थर्मो का मैंने अपना लेक्चर देख लिया, तो उसके बाद अगर वैसे तो बहुत सारे क्वेश्चन सर ही करा देते हैं, बट मेरे पास LN की मॉड्यूल थी तो मैं पर चैप्टर अगर 250-300 क्वेश्चन भी आप कर रहे हैं ना तो इट इज़ मोर देन इनफ, और मैं अपना LN का मॉड्यूल ही सॉल्व करती थी। और उसके बाद जैसे उसमें मैंने जैसे थर्मो की आज मैंने पूरे ऐसा सॉल्व किया, और अगर उसमें मुझे जो क्वेश्चन नहीं आ रहा होता था तो मैं उसमें स्टार मार्क कर देती थी। फिर अगर मैं कभी थर्मो रिवाइज कर रही हूँ और उसको क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रही हूँ, क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ, तो मैं वही स्टार मार्क वाले क्वेश्चन सॉल्व करती थी दोबारा, और फिर अगर तीसरी बार मैंने रिवाइज किया तो फिर मैं स्टार मार्क पढ़ी। तो इस तरीके से जो स्टार मार्क वाले क्वेश्चन थे वो भी कम हो जाते थे, और एक टाइम ऐसा आता था कि मुझे सारे ही मॉडल के सारे क्वेश्चन आ जाते थे और कोई भी क्वेश्चन है तो भी मुझे आ रहा है। तो इस तरीके से मल्टीपल रिवीजन मेरा फंडा सिंपल सा था कि मल्टीपल रिवीजन करना है, सेम सोर्स को आप बार बार रिवाइज करो, तो इससे आपकी कंसेप्ट तो क्लियर ही होता है लेकिन मेमोरी भी बहुत अच्छी स्ट्रांग हो जाती है। तो इसी तरीके से मैंने पूरा फिजिक्स किया, और उसके बाद जैसे कोई भी एक सिंगल चैप्टर मैंने किया उसके सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए, मेरे नोट्स बन गए, और उसके बाद फिर मैंने मॉड्यूल वगैरह सॉल्व कर लिया, PYQs कर लिया, और उसके बाद एंड में जब मेरे पास समय बचता था फिर उसके बाद मैं उसके शॉर्ट नोट्स बना लेती थी क्योंकि शॉर्ट नोट्स बनाने के बाद आपको शॉर्ट नोट ही हैं जो आपको एंड में काम आते हैं, क्योंकि एंड में जितने लिमिटेड रिसोर्सेज हैं आपके पास, जितने कम कंसाइज चीज़ें हैं, जितने कम पेजेस में और बहुत ज़्यादा चीज़ें, वही आपको बस काम आता है लास्ट में। तो उसके बाद फिर टॉकिंग अबाउट केमिस्ट्री, तो केमिस्ट्री में भी ऐसा है कि NCERT मैंने कुछ फिजिकल के कुछ चैप्टर को छोड़ करके मैंने केमिस्ट्री पूरी ही केमिस्ट्री मैंने NCERT रीड की थी। जैसे फिजिकल में मेरी फिजिकल इतनी वीक नहीं थी, मेरी फिजिकल अच्छी ठीक ठाक थी, स्ट्रांग थी, और मैंने फिजिकल के कई सारे क्वेश्चन केमिस्ट्री के लिए ही मैंने मेंस की एक ऐसा PYQ वाली बुक खरीद ली थी, मैंने उसको भी सॉल्व किया था। और अगर फिजिकल में मुझे कहीं प्रॉब्लम आती थी तो मैं अमित महाजन सर के लेक्चर्स देख लेती थी या तो कोई और वैसे तो ऐसा कोई कंसेप्ट में कोई इतना खास मुझे इशू नहीं होता था, लेकिन अगर जैसे कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो मैं उस क्वेश्चन को पर्टिकुलरली मैंने सर्च कर लिया ऐसे करके। और इनऑर्गेनिक में मैंने मोहित अदीज सर का मैंने पूरा लेक्चर पढ़ा है, और उसके बाद एक तो सर इतना ज़्यादा एकदम स्ट्रेट टू द पॉइंट, एकदम प्रॉपर फिल्टर्ड, कोई और इधर उधर की बातें नहीं, एकदम डायरेक्टली स्ट्रेट फॉरवर्ड पढ़ाते हैं। मेरे को वो बहुत सही लगता है, एकदम क्रेजी और एकदम सेवेज फॉर्म में। तो मैंने उनसे पढ़ा था, और उसके बाद मैंने बहुत बार NCERT रीड किया है इनऑर्गेनिक की, कितनी बार मेरे को एक्चुअली नहीं पता, लेकिन बहुत बार। तो इस तरीके से, और उसके बाद अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस की बात किया जाए तो मैंने ज़्यादा मॉड्यूल्स थोड़े बहुत सॉल्व किए हैं, लेकिन ऐसे इनऑर्गेनिक का मैंने खुद से ही ऐसे, जैसे मैं NCERT पढ़ रही हूँ तो खुद से ही क्वेश्चन फ्रेम करके मैं उसको वहाँ पे देख रही हूँ, अच्छा इस तरीके से आ सकता है, ऐसे आ सकता है, ऐसे कर सकता है, ये वाली लाइन ऐसे क्वेश्चन बन सकती है, एक बार खुद से ही दिमाग लगा रही थी। तो इस तरीके से मैंने इनऑर्गेनिक की थी PYQs के साथ। और फिर मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एक्चुअली ऑर्गेनिक के लिए मैं थोड़ी सी तंग आ गई थी क्योंकि मुझे ढंग से समझ नहीं आ रहा था, बट फाइनली मेरी एक फ्रेंड ने मुझे बताया DN सर, तो मैंने DN सर के लेक्चर्स देखे थे, यूट्यूब पे नहीं अवेलेबल थे उस समय, और मैंने टेलीग्राम से मुझे मिले,
और मैंने सारा अपना ऑर्गेनिक DN सर के लेक्चर्स देखा और उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया था। मतलब एक एक चीज़ इतने अच्छे तरीके से बताया था कि उसके बाद मुझे और पूरे थ्रू आउट ऑर्गेनिक में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी। इनफैक्ट मैं मेंस तक के क्वेश्चन मुझे सॉल्व कर रही थी और लाइक ऑर्गेनिक वॉज लाइक फेवरेट, ऐसे एकदम फेवरेट हो गई थी। तो ऑर्गेनिक के साथ मुझे तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं हुआ था। और उसके बाद फिर मैंने पूरी उसी नोट्स के मैंने एकदम शॉर्ट नोट्स बना लिए थे। और ऑर्गेनिक के साथ एक और सीन है कि अगर आपको रिएक्शन जितनी बार आप लिख के खुद से उसको रिवाइज करेंगे उतनी बार आपको अच्छे से याद होगा। तो रिएक्शन का सब यही सीन है कि बार बार जितनी बार आप हो सके उतनी बार लिखिए, और यही मैं भी करती थी। और उसके बाद टॉकिंग अबाउट लाइक बायो, तो बायो लाइक कौन नहीं जानता बायो के लिए भाई NCERT देवी, NCERT माता, NCERT ही सब कुछ है। आपको NCERT में एक लाइन नहीं छोड़नी है। और मैं बॉटनी में तरुण सर से करती थी और जियोलॉजी में ऋतु मैम से करती थी। और दोनों ही टीचर मुझे बहुत सही लगते थे, लाइक अपने अपने फील्ड में एकदम एक्सपर्ट टाइप के। तो मैंने ये सारे लाइक बायो के सारे चैप्टर्स मैंने सिर्फ 1 शॉट में किए हैं। और मैं लेकिन NCERT मैंने बहुत अच्छे तरीके से रीड किया है। मेरे साथ ऐसा हुआ है कि लाइक मैं 3-4 बार NCERT के मैं सेम चैप्टर मैंने पढ़ लिया है, लेकिन उसके बाद अगर मैं 5वीं बार भी पढ़ रही हूँ तो मुझे कुछ ना कुछ ऐसा नया मिल जाता था जो मैं पहली बार नहीं पढ़ी थी। तो ऐसा मेरे साथ ज़्यादातर हुआ है। तो मैं बार बार जितनी बार ऐसे पढ़ूँ मुझे लगा इतनी बार मुझे कुछ नया दिख रहा है NCERT में। जैसे NCERT है कि वो तुम छुपा के ही रख ले, क्योंकि वो इतना ज़्यादा उसी में पैराग्राफ एकदम घुसा के सब कुछ दिया हुआ है, कुछ अलग से नहीं है। तो मतलब अपन उसको अलग से नहीं ऐसा देख पाते, राइट। तो कुछ ना कुछ छूट जाता है। तो NCERT लाइक जितनी बार पढ़ेंगे उतनी बार अच्छा है। और NCERT लाइक बायो की NCERT को ही मैंने शॉर्ट नोट टाइप बना दिया था, क्योंकि सिर्फ बायो या सब्जेक्ट था जिसको मैंने NCERT लाइक शॉर्ट नोट टाइप का नहीं कुछ बनाया, क्योंकि NCERT से आप क्या ही हटा सकते हो, कुछ नहीं, बायो की तो खास करके। तो उसके बगल में जो पेज जो भी अपना थ्योरी जो अपना मैटर रहता है उसके बगल जो भी स्पेस बचता था, तो मुझे अगर लेक्चर से कुछ अच्छा, मैम से चार्ट बहुत अच्छा लगा, सर ने बहुत अच्छे तरीके से बताया, मैम ने जो भी अच्छे तरीके से बताया, कुछ अच्छा कॉन्सेप्ट लगा, तो मैं वो सारी चीज़ें अपनी जो ब्लैंक स्पेस बचा रहता था वहाँ पे लिख लेती थी। या खुद से मैंने एक पूरा पैराग्राफ पढ़ा और उसमें से मुझे जो जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट लगा या फिर जो जो इम्पोर्टेंट टर्म लिखा वो मैं उसको बगल में ऐसे लिख लेती थी। और एंड तक आते आते मेरी पूरी NCERT तो कलरफुल हो चुकी थी। इतनी बार की लाइक इतना कुछ लिख दिया था कि कुछ उधर स्पेस ही नहीं बचा था। तो पहली बार आप अगर पूरा चैप्टर पढ़ेंगे तो ये पूरा लेक्चर उसमें लिखने के बाद पूरा नहीं लिखना है, तो थोड़ा बहुत आपने लिखा है तो थोड़ा डिफिकल्ट लगता है। लेकिन दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार फिर एक टाइम ऐसा आता है ना कि आपको पता है कि आपने कहाँ पे क्या लिखा हुआ है। इतनी बार मल्टीपल रिवीजन, वही सेम चीज़ मल्टीपल रिवीजन। तो ये और NCERT लाइक बायो के साथ ऐसा है कि आपको डायग्राम भी अच्छे से करना है। तो बायो के सारे डायग्राम भी बहुत अच्छे तरीके से मैंने किए थे। और जैसे कोई डायग्राम बहुत टफ थे तो मैं खुद से उसको बना करके ऐसा लेबलिंग करती थी। कभी वैसे बैठ गई, चलो आज ये बना के देख लेते हैं, इसकी लेबलिंग कर लेते हैं, ऐसा कुछ करके। क्योंकि जब अपन टेस्ट पेपर देते हैं तो उधर लाइक बहुत सारे कोचिंग के टेस्ट पेपर में आ जाते हैं बायो के डायग्राम, ऐसे बहुत ही अजीब चीज़ लेबलिंग करने को हो जाती है। तो इस तरीके से मैंने अपने सारे सब्जेक्ट किए। एक और चीज़ मैंने फिजिक्स के लिए, मैं वैसे NCERT आई वोंट से कि आपको NCERT करनी ही करनी है। अगर आपका थ्योरी हो चुका है, क्वेश्चन अच्छे से सारे हो गए हैं, PYQ सब कुछ हो गया है, उसके बाद मॉडर्न फिजिक्स ज़रूर मतलब NCERT एक बार अच्छे से पढ़ लें, क्योंकि सेमीकंडक्टर, एटम्स, न्यूक्लिया, ये सारे ऐसे चैप्टर्स हैं ना कि इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। ऑल्सो KTG, उधर TD थोड़ा बहुत। तो मतलब इसके इन सब चैप्टर्स के तो ऐसा एकदम डायरेक्ट स्टेटमेंट आ जाते हैं कभी कभी। तो आपको एक बार लाइक ये अगर आपका पूरा अच्छे सिलेबस हो जाए तो एक बार लाइक आपको पढ़ लेना चाहिए। दैट्स इट। और क्वेश्चन प्रैक्टिस ऐसे ही करना है कि मतलब एक साथ करना है। अगर आप कोई चैप्टर पढ़ रहे हैं तो उसके क्वेश्चन अगर आप एंड के लिए बचा के रख रहे हैं तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो अलग से प्रेशर बिल्डअप होगा, अगर एकदम पैनिक सा होगा, ऐसा लगेगा कुछ हुआ नहीं है। तो एक साथ अगर आप अभी एक चैप्टर पढ़ रहे हैं तो उसके साथ ही अभी क्वेश्चन आप करिए, विच इज़ बेटर। ऑल्सो अभी नंबर आ गया है एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। और अगर कहीं कुछ गड़बड़ भी है तो जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ और एकदम कमर कस के पढ़ना शुरू करें। और अगर कहीं भी एकदम बस लाइक कंसिस्टेंसी इज की, अगर आप एक दिन भी वेस्ट कर रहे हैं तो दूसरे दिन
दूसरे दिन ऐसे वेस्ट करेंगे कि उस गिल्ट में कि मैंने एक दिन पहले अपना वेस्ट कर दिया है। तो कंसिस्टेंसी के साथ, हार्ड वर्क के साथ लगे रहो भाई। और एग्ज़ाम आने में बहुत कम टाइम बचे हुए हैं। एंड आई होप एंड आई यू नो जस्ट ऑल द बेस्ट। अपना बेस्ट करिए। दैट्स इट, दैट वाज माय स्ट्रैटेजी, दैट वाज माय अप्रोच। बाय बाय।